नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं कृष्णानंद कृष्ण की लघु कथा स्वाभिमानी। बरामदे में बैठे बैठे वे विचारों के समुद्र में गोते लगा रहे थे। कभी सामने रोशनदान के ऊपर बैठे चीड़ा चिड़ी को देखते तो कभी अपने वर्तमान और अतीत में झांकते और कभी वे अतीत के आत्मीय क्षणों को पकड़ने की कोशिश करते, किंतु बार बार फिसल जाते थे। रोशनदान में लगाए गए घोंसले के भीतर चीड़ा चिड़ी के बच्चे भूख से चिल्ला रहे थे। उनके चिल्लाने की आवाज़ से उनका ध्यान टूटा। एक समय उनका भी ऐसी ही स्थिति थी। वे भी अपने बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त रहते थे। उनके लिए एन केन प्रकारेण सारी सुविधाएं जुटाने में वे कभी हिचकते नहीं थे, कभी किसी को तकलीफ नहीं होने दी। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ से उनके सोचने का सिलसिला टूट गया। उन्होंने देखा चीड़ा परेशान मुद्रा में रोशनदान पर बैठा हुआ था। बच्चों की परेशानी से चीड़े के भीतर तूफान उठा हुआ था। वह उड़कर बाहर जाता और थोड़ी देर में लौट आता, फिर बाहर जाता और खाली लौटता। लगता था पूरी भोजन सामग्री नहीं मिल पाने के कारण बच्चे शोर मचा रहे थे। चीड़ा परेशान था। चीड़े की परेशानी देखकर वे फिर अपने अतीत में खो जाते हैं। बच्चों की थोड़ी सी परेशानी उन्हें बेचैन कर देती थी। परेशान चीड़े को देखकर उन्हें सहानुभूति हो आई। उन्होंने पत्नी को आवाज़ दी, सुनती हो, जरा बाहर तो आना। पत्नी के बाहर आने पर रोशनदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ना, चीड़ा बहुत परेशान है। लगता है बाहर खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। इसके चलते उसके बच्चे भूख से शोर मचा रहे हैं। कुछ हो तो नीचे छींट दो। बेकार परेशान हो रहा है। सयाने होते ही बच्चे फुर से उड़ जाएंगे और यह मुआ फिर अकेला रह जाएगा। पत्नी की बातों ने उन्हें कुरेद कर रख दिया था। आज उनकी स्थिति भी तो वैसी ही है। बच्चे अपने परिवार के साथ व्यस्त हैं। उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। चाय पकड़िए, पत्नी ने बगल में बैठते हुए कहा और कटोरी में रखे चावल के दानों को फर्श पर छींट दिया। दोनों पति पत्नी बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि चीड़ा उतरेगा, फर्श पर छितराए दानों को चुनेगा और बच्चों को खिलाएगा, किंतु चीड़ा नीचे नहीं उतरा। वह चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। अरे मुए, देखते क्या हो, बच्चों को दाना चुगकर खिलाओ। चीड़े ने एक बार उनकी तरफ देखा। लगा जैसे वह कुछ कहना चाह रहा है, किंतु उसने कुछ कहा नहीं। फर्श पर छितराए दानों को चुपचाप देखता रहा। उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु चीड़े ने एक दाना भी नहीं छुआ। उन्होंने चीड़े को हुदकाया कि वह नीचे उतरे और दाना चुगकर बच्चों को खिलाए, किंतु चीड़ा रोशनदान से निकलकर बाहर जा चुका था।